हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान वार्षिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो इसमें ऑप्शन है अमेरिका, चीन, फ्रांस या रूस। तो इसका उत्तर आएगा फ्रांस। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। इसके बाद दूसरा है, भारत का संविधान है। तो भारत का जो संविधान है वह लिखित व निर्मित। ठीक है, लिखित व निर्मित, यह उत्तर आएगा। भारत का जो संविधान है वह लिखित और निर्मित है। अगला प्रश्न है, स्वराज्य का अर्थ है। तो इसका उत्तर होगा स्व का शासन। स्वराज्य का अर्थ है स्व का शासन। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित थे? दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित थे? तो इसमें है 42वां, 44वां, 52वां या 73वां। तो इसका उत्तर होगा 52वां। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 52वां। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां है? 8, 9, 11 या 12। तो इसका उत्तर होगा 12। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक द्वारा लिखी गई। तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो पुस्तक है वह जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई। जॉन रॉल्स। ठीक है, जॉन रॉल्स के द्वारा यह बुक लिखी गई थी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगला है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो इसका यहाँ पे आएगा 5 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। तीसरा है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक थे। तो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के जो समर्थक थे वे हैं GD H कोल। ठीक है, GD H कोल जो थे वह व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। अगला है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है वह राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, निर्वाचन आयोग। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा निर्वाचन आयोग। अगला है, भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्त होते। तो अन्य 2 आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 आयुक्त होते हैं। इसके बाद छठा है, भारत में वोट डालने की उम्र है। तो भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है। ठीक है, 18 वर्ष होने पर जो व्यक्ति है वह वोट डाल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है, स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है। स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है। तो यह कथन सत्य है। दूसरा है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रचना जॉन लॉस्की की है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रचना जॉन लॉस्की की है। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद तीसरा है, प्लेटो के गुरु अरस्तु थे। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि प्लेटो के गुरु सुकरात थे। चौथा है, पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स है। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो बुक है इसके रचयिता अरस्तु हैं। ठीक है, अरस्तु ने रचना करी थी पॉलिटिक्स की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किया है। तो कथन भी असत्य है, क्योंकि वर्तमान में ये 6 ही मौलिक अधिकार रह गए हैं। तो यहाँ पे असत्य आएगा। और छठा है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में बना। तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, यह है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान हम कर देते हैं। तो सूची अ और सूची ब 2 सूचियाँ दे रखी है।
सूची अ में है प्रतिभा पाटिल, विधायिका का कार्य, डोनाल्ड ट्रंप, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, राज्यसभा का पदेन सभापति, महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य संख्या। और सूची ब में है उपराष्ट्रपति जॉन रॉल्स, अमेरिका के राष्ट्रपति, कानून बनाना, राष्ट्रपिता 12 और यहाँ पे आएगा पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पे आएगा पूर्व राष्ट्रपति। तो इसकी जोड़ी बना देंगे। सबसे पहला प्रतिभा पाटिल, तो ये पूर्व राष्ट्रपति है, यहाँ पे पूर्व राष्ट्रपति आएगा। दूसरा विधायिका का कार्य है कानून बनाना। डोनाल्ड ट्रंप जो है वह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स ने लिखी है। राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य संख्या 12। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। एक बार फिर से देख लीजिए। प्रतिभा पाटिल जो है पूर्व राष्ट्रपति है, विधायिका का कार्य कानून बनाना। डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स ने लिखा है। राज्यसभा के पदेन सभापति जो हैं यह उपराष्ट्रपति होते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य संख्या 12। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, सामाजिक न्याय क्या है? ठीक है, सामाजिक न्याय क्या है? तो इसका उत्तर है समाज के सभी लोगों को समान अवसर, ठीक है, समान अवसर, अधिकार और दायित्व देना। समाज के सभी लोगों को समान अवसर, अधिकार व दायित्व देना ही सामाजिक न्याय है। तो इसका उत्तर होगा। दूसरा है संविधान सभा किसे कहते हैं? ठीक है, संविधान सभा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा संविधान निर्माण के लिए गठित दल। संविधान निर्माण के लिए जिस संगठन को बनाया जाए या जिस दल को मनोनीत किया जा सकता है, निर्वाचित किया जा सकता है, तो उसे संविधान सभा कहते हैं। 4 भारतीय राजनीतिक चिंतकों के नाम लिखिए। तो 4 भारतीय राजनीतिक चिंतकों में हम सबसे पहला नाम लिख देंगे महात्मा गांधी। ठीक है, कोई से भी 4 नाम आप लिख सकते हो। जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि बहुत से नाम हैं राजनीतिक चिंतकों के, तो आपको जो आसान लगे वो लिख सकते हो। फिर हम लिख देंगे दादा भाई नौरोजी, और चौथे नंबर पे हम लिख देंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, कोई से भी 4 नाम लिखने थे यहाँ पे, तो हमने लिख दिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद है स्वराज्य क्या है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा स्वराज्य का अर्थ है स्वशासन। स्वराज्य का अर्थ है स्वशासन या अपना राज्य। ठीक है, स्वराज्य क्या है? स्वशासन या अपना राज्य ही स्वराज्य होता है। इसके बाद अगला है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। ठीक है, अनुच्छेद 21A में। अगला है समता का अधिकार क्या है? तो इस समता का जो अधिकार है वह यह है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है, यही समता का अधिकार है। अगला प्रश्न है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 में है।
तो इस प्रकार से हमने एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों को हल कर लिया है। अब जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं उनको हम देख लेंगे और इनके उत्तर हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो प्रश्न मार्क्सवाद क्या है अथवा सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है लिखिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है लिखिए अथवा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समझाकर लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य क्या है अथवा संपत्ति का अधिकार कब व किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। अगला प्रश्न है समानुपातिक न्याय का सिद्धांत क्या है समझाइए अथवा सामाजिक न्याय क्या है इसकी विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता क्या है उसके प्रकारों को लिखिए अथवा प्रतिबंध क्यों आवश्यक है उदाहरण देकर लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कार्यपालिका क्या है अथवा लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है अथवा अवसरों की समानता क्या है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक अधिकार क्या है लिखिए अथवा शिक्षा का अधिकार क्या है लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए अथवा मानवाधिकार क्या है लिखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है उदारवाद क्या है लिखिए अथवा न्यायोचित प्रतिबंध क्या है लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न जो 3 नंबर वाला प्रश्न है वह है लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है 3 उदाहरण देकर लिखिए और इसके अथवा में सामाजिक न्याय के क्रियान्वयन में भारतीय संविधान की भूमिका को समझाकर लिखिए। अगला प्रश्न है समानता का अर्थ और उसके प्रकारों को लिखिए अथवा समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है व्याख्या कीजिए। इसके बाद जो प्रश्न है वह है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी उदाहरण देकर समझाइए अथवा संविधान क्या है उसकी विशेषताओं को लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व शून्यकाल क्या होता लिखिए अथवा लोकतांत्रिक सरकार क्या है इसकी कोई 3 मुख्य विशेषताएं लिखिए। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर का है विधायिका क्या है इसके प्रमुख कार्यों को समझाकर लिखिए अथवा संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझाकर लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग क्या है इसके प्रमुख कार्यों को समझाकर लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य क्यों है समझाकर लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में निर्मित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए अथवा राजनीतिक न्याय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है क्यों लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है उदाहरण सहित लिखिए अथवा स्वतंत्रता की रक्षा हेतु संविधान में वर्णित प्रमुख अनुच्छेदों को समझकर लिखिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने पेपर देख लिया है कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान का और एक मॉडल पेपर है और इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 11वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।